तो वेलकम एवरीवन इन आवर चैनल सीयूईटी वर्ल्ड। और आज हमारे साथ रूपशिखा है। और रूपशिखा ने अभी जेएनयू का एग्ज़ाम क्रैक किया था। और इनको अपना बहुत ही इन्होंने जिस सेंटर में डाला, सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज़, उसमें इनका एडमिशन हुआ है। और रूपशिखा से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और इन्होंने जो स्ट्रगल किया और जो मेहनत करी इन्होंने, ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो जो भी स्टूडेंट जो सोचते हैं ऐसा कि कोई भी चीज़ टफ होता है और मतलब वो आपके बस का नहीं है, तो एक बहुत इंस्पिरेशन है रूपशिखा हमारे लिए। ये हमारी स्टूडेंट रही हैं। और आज हम रूपशिखा से पूछेंगे कि उन्होंने अपनी तैयारी कैसे की और कौन-कौन सा मटेरियल फॉलो किया, कहाँ-कहाँ से हेल्प मिली। तो वेलकम रूपशिखा, पहले तो अपना इंट्रोडक्शन एक बार करें आप। थैंक यू सर। मेरा नाम रूपसिका है, आपने बताया ही है। और मैंने आपके क्लास से ही किया था प्रिपरेशन, एजुकेशन जोन चैनल से। तो बस यही है। और इस बार मेरा हो गया है सिलेक्शन। ओके, ओके रूपशिखा। तो आपने रमेश सर के थ्रू ये चैनल वो जॉइन किया होगा, वो भी बहुत सारा इस पे वो डालते हैं, बहुत सारा मतलब बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहते हैं और सबको हेल्प मिलता है। दीपक सर से आपने पढ़ा है, मेरे से तो ऑब्वियसली मेरे से भी पढ़ा है। तो आपने सबसे पहले तो ये बताओ कि सोचा कैसे कि मुझे जेएनयू जाना है। और मतलब एक स्टेट यूनिवर्सिटी से थी आप, है ना? असम जी। से थी। तो वहाँ से जेएनयू आना तो कैसा रहा आपका पूरा जर्नी, इसके बारे में एक बार हमें बताएं। तो मेरा तो बीए तो वहां पे हो गया था असम में ही। तो मैंने फिर सर्च किया कि डिसेबल लोगों के लिए सबसे ज्यादा फ्रेंडली कौन सी यूनिवर्सिटी है। तो मुझे सबसे ज्यादा जेएनयू ही लगा। तो मुझे आना तो यही था या फिर मैं ओपन में करती। तो मेरे पास और कोई मतलब नहीं था ऑप्शन। तो इसीलिए मैंने इसी को सुना था। और होगा तो होगा, नहीं तो पता नहीं। तो सबसे पहले तो अपना जेएनयू के बारे में थोड़ा आप बताएं कि कैसा लग रहा है जेएनयू में। अभी आप कैंपस में हैं, मुझे पता है आप हॉस्टल में हो। तो जेएनयू के बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि बाकी के स्टूडेंट जो अभी तैयारी कर रहे हैं और ऐसे स्टूडेंट जिनको स्ट्रगल करना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों से, तो उनके लिए बताएं कि जेएनयू का एटमॉस्फेयर कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है, इस पे बताएं थोड़ा। ये बहुत अच्छा है, बहुत फ्रेंडली है। आप यहाँ पे व्हील चेयर भी चारों और सब जगह आप जा सकते हैं। और लोग भी बहुत अच्छे हैं, तो आपको कोई ना कोई हेल्प करने वाला मिल ही जाता है। और लोग बहुत ही अच्छे हैं, आपको हेल्प मिलेगा ही। तो अगर आना हो तो इसी में आना चाहिए। तो अभी आपने क्लास भी अटेंड किया। अब रेगुलर क्लास जाती हो ना? अभी तो क्लास चल रहा है आपका। जी जी, रेगुलर जाती हूँ। अपना क्लास का एक्सपीरियंस बताएं, कैसा लग रहा है, प्रोफेसर्स कैसे हैं, अच्छा लग रहा है पढ़ने में, मजा आ हाँ रहा है? जी, बहुत अच्छे हैं। वो लोग भी बहुत हेल्प करते हैं। मतलब नोट्स वगैरह लिखने में अगर मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है तो वो भी थोड़ा वेट करते हैं। मतलब दोस्त भी अच्छे हैं। सब कुछ ठीक है। पहले से तो बहुत अच्छा ही मिल रहा है यहाँ पे। तो ये तो जेएनयू की बात रही। जेएनयू तो सबको पता है बहुत ही अच्छा, इंक्लूसिव, बहुत ज़्यादा अच्छा हमें माहौल मिलता है यहाँ पे। और डाइवर्स बहुत जगह जगह से लोग यहाँ पे पढ़ने आते हैं, तो उनसे भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं हम लोगों को। तो आप अब अपने प्रिपरेशन के बारे में बताएं कि कौन से बुक को फॉलो किया था, सिलेबस कैसे पढ़ा था, क्योंकि मुझे याद है आप लोग के समय में सिलेबस चेंज हो गया था। और जी पहले एनटीए एग्जाम लेती थी और उसके बाद जो जो एनटीए तो पहले भी लेती थी, अभी भी लेती है, लेकिन पहले सीयूईटी नहीं हुआ करता था। जेएनयू का अपना एग्जाम था। तो कैसे आपने प्रिपरेशन को कैसे रखा और कहाँ कहाँ से हेल्प मिली और किसकी जगह से हेल्प मिली, ये सब आप बताएं। जी, तो मैंने पहले तो एजुकेशन जोन चैनल को ज्वाइन किया। उस टाइम पे तो नहीं था कि पहले पहले तो हमें भी नहीं पता था कि सीयूईटी होगा। तो हमें तो पूरा सिलेबस पढ़ाया गया था। तो बस ऐसे ही पढ़ा था मैंने। पॉलिटिकल थ्योरी के लिए आपने जो सजेस्ट किया था, ओपी गावा, उसी को पढ़ा था। वेस्टर्न के लिए भी ओपी गावा ही पढ़ा था। और इसके साथ में मैंने नेट जेआरएफ का क्वेश्चन बहुत लगाया था। तो आप लोगों ने बोला था कि पहले दिन से ही मतलब क्वेश्चन लगाओ। तो उस हिसाब से मैंने क्वेश्चन लगाया था। ओके, ओके। तो नेट जेआरएफ के क्वेश्चन ने तो बहुत हेल्प किया होगा। बहुत ही ज्यादातर क्वेश्चन तो कॉपी पेस्ट वही से आए थे। कॉपी हम्म। पेस्ट थे। यही यही नेट जेआरएफ के क्वेश्चन, इसीलिए हम बार बार बोलते हैं। इससे पहले भी जितनों का हमने इंटरव्यू किया है और जो आपके मतलब क्लासमेट थे यहाँ पे जो हमारे कोर्स में पढ़ते थे, तो सबने यही बताया कि नेट जेआरएफ के क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है। तो ये एक चीज़ तो ये बहुत क्लियर है कि भाई नेट जेआरएफ का तो पढ़ना ही पढ़ना है।
रिवीजन के लिए आपने क्या किया था? मतलब कि जैसे ओपी गाबा है तो मोटी बुक है, ठीक है, और जो जैसे मान लो कि जो पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड के लड़के नहीं हैं, बहुत सारे लड़के जो है वो नॉन पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड के हैं, तो उनके लिए कैसे इजी रहेगा नोट्स बनाना, या फिर से अगर ओपी गाबा को मेमोराइज करना है, रटना है, उसके फैक्ट्स को याद करना है, तो उसके लिए आपने क्या अपनाया था? आप लोगों ने तो नोट्स प्रोवाइड करते थे, तो वो नोट्स देखे थे और उसके साथ मेरा ओपी का मतलब पढ़ते-पढ़ते जो मुझे फैक्ट्स लगते थे वो पढ़ा था। और आप लोगों ने एक और बात बताई थी कि राजेश मिश्रा को फॉलो करने के लिए, तो मैंने वो भी फॉलो किया था। उसमें तो पूरा फैक्ट्स थे। उससे ऊपर मुझे तो बहुत ज़्यादा बेस्ट लगा था पढ़ने के हुँ। लिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो और भी हम अगर आगे बात करें, जैसे डब्ल्यूपीटी की बात करें, उसमें बहुत सारे थिंकर हैं, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो उसके लिए आपने क्या मतलब कौन-सी बुक को पढ़ा, कौन से नोट्स को पढ़ा? मैं ओपी गवाह ही पढ़ा था उसके लिए। और उसके लिए भी मैंने नेट जेआरएफ में जितने भी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से क्वेश्चन आए थे उनको सेपरेटली पढ़ा। और फिर उसके साथ राजेश मिश्रा को भी किया था। और उसके साथ आप लोगों ने जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के पेपर लगाने के लिए दिए थे, हैदराबाद बीएचयू वगैरह, तो उनको भी लगाया था तो मेरा हो गया था उसी से, मतलब कवर हो जाता है। हुँ, हुँ। मतलब ये जो आपने सोर्स बताए, ये मुझे लगता है मोर देन इनफ हो जाता है डब्ल्यूपीटी को कवर करने के लिए। आईआर के लिए ऑब्वियसली आपने कहाँ-कहाँ से पढ़ा, और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कहाँ से? हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए तो लक्ष्मीकांत ही बेस्ट है। और थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन अगर वो पढ़ ले तो यहाँ पे भी बहुत हेल्प मिलती है। और आईआर के लिए तो मैंने बेलिस एंड स्मिथ पढ़ा था और उसके साथ आपके नोट्स। लेकिन अभी तो बेलिस एंड स्मिथ ना भी पढ़े तो मतलब कम पढ़े तो तब भी चल जाता है, आपके नोट्स से ही हो जाता है। अब तो ज़्यादा भी नहीं है सिलेबस में। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मतलब कि फिर आपने नेट जेआरएफ के क्वेश्चन को सॉल्व किया, और नेट जेआरएफ को थोड़ा सा स्पेसिफिकली बताएं कि जैसे नेट जेआरएफ एक तो होता है कि हम पेपर लगाना स्टार्ट कर देते हैं, दूसरा होता है कि हम उसके पेपर से क्वेश्चन को याद करना स्टार्ट करते हैं, तो वो आपने कैसे किया था? पहले बार में तो पहले-पहले पढ़ते थे तो कुछ भी समझ में नहीं आता था। फिर ऐसे आंसर्स देख लेते थे। फिर जब करने लगे उससे भी फैक्ट निकलने लगे। और उसके लिए प्रभात पब्लिकेशन का बुक ज़्यादा अच्छा है। उसमें आप लोगों ने रिकमेंड किया था कि प्रभात पब्लिकेशन का लेना चाहिए। उसमें ज़्यादा गलती नहीं है, जैसे आर गुप्ता में है। तो वो बुक से ज़्यादा कवर होता है। कुछ 2-4 मिस्टेक है और वो आपको अपने आप ही पता चल जाता है कि क्या मिस्टेक है। और इससे असर्शन रीज़न ये वाला क्वेश्चन भी मतलब कवर हो जाता है, आइडिया मिल जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो फाइनली आप अगर कुछ अभी जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनको कुछ मैसेज देना चाहो, कुछ बताना चाहो, ताकि उनका थोड़ा-सा हौसला बढ़े, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने मतलब प्रिपरेशन तो अच्छा खासा किया था, पर उनका किसी न किसी वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ, और वो अगर दोबारा दे रहे हैं, और जो नए स्टूडेंट हैं जो अभी-अभी ग्रेजुएट हुए हैं और जेएनयू जैसी इंस्टीट्यूशन में आना चाहते हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? ये आप एक बार बताओ। हाँ, और मतलब मैं एक ही एडवाइस करूँगी कि रिसोर्सेस लिमिटेड रखिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करिए। बहुत क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में बहुत सारे आपको रिसोर्सेस मिलेंगे, आपको बहुत आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। लेकिन जितना ज़्यादा रिसोर्सेस होगा उतना ही आप कन्फ्यूज़ ही होंगे। 1-2 ही रखिए और उसको ही रिवाइज़ करते रहिए जितने जितना हो सके। तो थैंक यू वेरी मच रूपसिखा, आपने बहुत ही इंसाइटफुल बातों को बताया है, और बहुत मतलब आप एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो जो स्टूडेंट अभी हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी आप इंस्पिरेशन हो। आपको भी नहीं पता होगा आप कितनी बड़ी इंस्पिरेशन हो, लेकिन बहुत मोटिवेशन मिलता है बाकी सबको, जितने भी स्टूडेंट हैं, हम लोग हैं, हम इवन हम लोग भी इंस्पायर होते हैं कि मतलब कोई भी जो दिक्कतें हैं वो हमारे लिए है, हमारे पर्सपेक्टिव से वो दिक्कतें हैं, अगर हम चाहें तो उसको आराम से टैकल कर सकते हैं और आगे आगे बढ़ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, इवन आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय योर जर्नी एंड व्हाट यू हैव डन। आपने जो किया है उससे बहुत इंस्पिरेशन हमें भी मिलती है। थैंक यू वेरी मच टू जॉइन अस, और हमें इतना समय देने के लिए थैंक यू रूपसिका। थैंक यू सर।